Hello friends, good morning. Today we will do the question answer of the chapter that's name is Milkman's Cow. So let's start. Here as you can see on the screen, reading is fun. Why did the cow refuse to get up? गाय हटने से क्यों मना कर रही थी? तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे द काउ रिफ्यूज टू गेट अप बिकॉज इट वॉज इन अ बैड मूड, क्योंकि वो बैड मूड में थी। नेम दोज हु ट्राइड टू मेक द काउ मूव, उन लोगों के नाम लिखिए जिन्होंने गाय को हटाने की कोशिश की। तो मिल्कमैन, पुलिसमैन, ग्रोसर, आइसक्रीम मैन एंड रेसलर एंड अ लिटिल बॉय, और उस छोटे बच्चे ने मिलकर उस गाय को हटाने की कोशिश की थी। हु फाइनली मेड द काउ गेट अप एंड हाउ, अंततः उस गाय को किसने हटाया और कैसे। ए लिटिल बॉय फाइनली मेड द काउ गेट अप, उसने उस गाय को हटवाया। ही गेव द काउ अ बंडल ऑफ ग्रीन ग्रास, उसने गाय को एक बंडल क्या दिया, हरी घास दिया। द काउ इमीडिएटली गॉट अप, जो गाय थी वो तुरंत ही उठ गई। एंड च्यू द ग्रास, और वो क्या करने लगी, उस घास को चबाने लगी। सो लेट अस मूव नेक्स्ट। वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग में इनसर्कल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द बॉय। डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, उसके बारे में जो विशेषता बताए, जैसे क्रूएल, हैप्पी, बच्चा निर्दयी था, खुश था, क्लेवर चालाक था, जेंटल सज्जन था, बिग बड़ा था, एंग्री नाराज था, काइंड दयालु था, लिटिल छोटा था। तो ये क्या था उसके बारे में हमें लिखना है। तो क्लेवर, जेंटल, काइंड एंड लिटिल, ऐसी उसकी विशेषता थी। इसी को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। ये इस वर्ड को हमें क्या करना था, सर्कल करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में आप देख पा रहे हैं कि जैसा कुछ दिया गया है वो भी रेड कलर से, इसमें से हमें इन जो जितने भी ये ब्लैंक जगह है इसमें हमें क्या करना है, फिल करना है कि यहाँ पे क्या सही आ सकता है। जैसे लिखा है इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट कैन क्रॉल ऑन द वॉल, यानी कीड़े मकोड़े रेंग सकते हैं किस पे, दीवार पे। तो रेंग सकते हैं, इसके लिए हम कैन लगाएंगे। अगर नहीं रेंग सकते तो कैन नॉट। द ग्रोसर वाज, ठीक है, यानी जो व्यापारी था वो गाय को हटाने का समर्थ था या असमर्थ था। तो गाय को नहीं हटा पाया, वो असमर्थ था, तो अनेबल। अब लिखा है इट वाज फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप, यानी बच्चे के लिए गाय को हटाना डिफिकल्ट था या इजी था। उसके लिए इजी था, उसने हटा दिया। इट वाज इजी। चिल्ड्रेन वॉक ऑन दियर हेड्स, बच्चे अपने हेड पे वॉक कर सकते हैं। तो हेड पे वॉक नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट। समटाइम्स लव एंड काइंड्स में सक्सीड, कभी कभी हमारा प्रेम और दया क्या हो सकता है, सफल हो जाता है। वेयर फोर्स विल फेल, जबकि हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, असफल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फेल लिखेंगे। वी शुड बी, हमें होना चाहिए, क्रूएल निर्दयी या दयावान, टू एनिमल्स, किसके प्रति, जानवरों के प्रति। तो वी शुड काइंड टू एनिमल्स। नेक्स्ट लेट्स राइट फॉर्म द स्टोरी द मिल्कमैन्स काउ। Find the simple past tense of the action word given below and write them into the blanks. One has been done for you. Pull का सेकेंड फॉर्म, इसमें पास्ट टेंस कहते हैं, यानी किसी भी वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे पुल का जो सेकेंड फॉर्म है वो है पुल्ड, और उसी तरीके से नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका हमें सेकेंड फॉर्म या सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। तो लीड का लेड हो जाएगा, कम का केम हो जाएगा, से का सेड हो जाएगा, बिगिन का बिगेन हो जाएगा, नो का न्यू, लर्न का लर्नड, और ग्रो का ग्रीव, प्रे का प्रेड, और टग का टग्ड। इस तरीके से हमने मीन्स फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने किस में चेंज कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस में। इसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहते हैं।
यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फन टाइम, कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग हियर। जो यहाँ पे मिस हो रहा है उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है इन दिस सेंटेंस। एंड व्हाट वर्क डू दीज मैन आर वोमेन डू। ये लोग कौन से काम करते हैं। जैसे ए मिल्क मैन, ए मिल्क मैन का काम क्या होता है, सेल्स मिल्क, ये दूध बेचता है। ए ग्रोसर, एक व्यापारी का काम क्या होता है, डील्स इन फूड एंड हाउस होल्ड प्रोविजन, वो घरेलू वस्तु या जो ईडेबल आइटम फूड से संबंधित वस्तुओं को क्या करता है, वो बेचता है। जैसे आप देखे हैं कि इसमें ग्रोसर आया था और वो पोटैटोज और पीज मटर लिया था। नेक्स्ट है ए पुलिस मैन कैचेस थीव्स, यानी पुलिसमैन चोरों को पकड़ता है। एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, और नियम कानून को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्या है, एन आइसक्रीम मैन, एक आइसक्रीम मैन क्या करता है, सेल्स आइसक्रीम, वो आइसक्रीम बेचता है। और ए रेसलर, एक पहलवान, पहलवान क्या करता है, टेक्स पार्ट इन द स्पोर्ट ऑफ रेसलिंग, वो पहलवानी के स्पोर्ट में क्या करता है, भाग लेता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए। आप इसे देखिए और अपने नोटबुक में इसे नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।